हेलो एवरीवन, जैसा कि हमारा चैप्टर 4 क्लास 10 चल रहा था, 3 पार्ट उसके अपलोड हो गए। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन, तो इसमें जैसे हम अभी तक क्या पढ़ के आए, जैसे हमने क्या पढ़ा, CH4 पढ़ा, C2H5, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, मतलब कार्बन से जितने भी चीज़ें जुड़ेंगी वो सारी क्या है, कंपाउंड के अंदर आ रही है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, सब पार्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्या है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशनल रिएक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इनके, उसके बाद इसके आगे सब पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्या है कि कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड का कंबशन कैसे होगा कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ हीट एंड लाइट मिल रहा है। ठीक है, तो कंबशन जो होगा कार्बन कंपाउंड का, मतलब जो कार्बन जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, किसके लिए, ताकि हमें क्या मिल जाए, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड मिले। ठीक है, और हीट एंड लाइट इसके अंदर प्रोड्यूस हो। उसके बाद इसी का ही सब पार्ट नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम में कि बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि व्हेन द बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हाट इज द फॉर्म दैट। तो मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न होगा तो क्या मिलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम व्हाइल बर्निंग। क्या कि जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो वो हमें क्या दे रहा है, क्लीन ब्लू फ्लेम वाइल बर्निंग दे रहा है। मतलब अब जैसे हमने देखा होगा कि जैसे हमारे घरों में एलपीजी ही आती है। ठीक है, एलपीजी जो गैस है, हम जैसे स्टार्टिंग में जैसे उसे अटैच करते हैं तो ब्लू फ्लेम देता है। ब्लू फ्लेम देता है मतलब हमें क्या पता चलता है कि जो एलपीजी गैस है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड है। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म जो है वो हमेशा ब्लू फ्लेम देगा। ठीक है, उसके बाद इसी का सब पार्ट नेक्स्ट क्या आएगा कि बर्निंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो आप क्या बताओगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या देगा, येलो फ्लेम देगा। ठीक है, वाइल बर्निंग विद स्मोक, स्मोक के साथ क्या देगा, येलो फ्लेम देगा। आपने देखा भी होगा लकड़ी वगैरह जलते हुए। ठीक है, उसके अंदर हमेशा येलो फ्लेम बनता है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो ब्लू फ्लेम देगा और अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम देगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है गैस केरोसिन स्टोव हैव इनलेट्स। अब इनलेट्स क्या है, जैसे जो चूल्हे वगैरह गैस वगैरह होती है ना, उसके ऊपर जो ऐसे बर्नर होता है, बर्नर बना होता है, यहाँ सारे इनलेट्स होते हैं, उसके अंदर छेद होते हैं ना। तो इसकी बात कर रहा है कि गैस स्टोव के अंदर भी इनलेट्स क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो द गैस केरोसिन स्टोव हैज़ इनलेट्स फॉर एयर। किसके लिए बने होते हैं, एयर के लिए। इससे क्या होगा, उसे क्या मिल जाए, सफिशिएंट क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, जिससे वो ब्रंट होगा, जलेगा, तो वहाँ से क्या मिलेगा हमें, क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा। ठीक है, तो गैस केरोसिन स्टोव के अंदर इनलेट्स क्यों होते हैं, ताकि एयर के लिए मैक्सिमिटी क्या मिल जाए, हमें ऑक्सीजन मिल जाए, जिससे हमें क्या मिले, क्लीन ब्लू फ्लेम मिल जाए। अब ब्लू फ्लेम कैसे, ये चीज़ अभी हम पढ़ के आए कि एलपीजी गैस के अंदर हमारा क्या यूज़ होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज़ होगा तो वो क्या देगा, ब्लू फ्लेम देगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हमने ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे, हमारा नेक्स्ट पार्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड के पढ़ रहे थे वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर। मतलब क्या हो, ऑक्सीजन ऐड करे, खुद से क्या करे, एक ऑक्सीजन ऐड करे, वो क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो वो सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसका फॉर्मूला है। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। नेक्स्ट दो, ये NCERT बुक में यही स्पेशलिस्ट हैं दो। ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, जो आपके मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं, तो मैंने यही वाले यूज़ किया। वैसे तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्या, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कि हाउ अल्कोहल आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके NCERT क्वेश्चन बुक से ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, प्रीवियस में भी आया हुआ है। तो क्या है, अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कैसे होता है। तो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने अल्कोहल लिया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है अल्कोहल का C2H5OH। तो इसको प्रेजेंस से KMnO4 प्लस हीट, इससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। KMnO4 हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए ना, KMnO4 हीट के साथ क्या देगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, तो अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक
एसिड की मेकअप जब इसके अंदर क्या दे रहे हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन क्या है, ये एक सिंपली आपकी एक प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी होगी, उसके अंदर जो कैटलिस्ट है हम सनलाइट वगैरह यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो उसकी प्रेजेंस के बिना प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। जैसे हम क्लोरोफिल वगैरह यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में, दैट्स इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर दैट। तो इसी टाइप से यहाँ पे कैटलिस्ट अब हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे पैलेडियम निकल, हाँ भी बताती हूँ आपको। तो उससे पहले क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब क्या करेगा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो अनसैचुरेटेड ये सिक्योर बिहाफ है। हाइड्रोजनेशन के अंदर ही आपने ये लिख के आना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को ऐड करता है, कब, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा। उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है कि यूज़ क्या हाइड्रोजनेशन के, या वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजनेशन कैसे यूज़ होता है। तो वेजिटेबल ऑयल के अंदर किसकी प्रेजेंस रह ही, निकल की प्रेजेंस रखे हाइड्रोजन के साथ, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, वेजिटेबल घी मिलेगा, ठीक है। तो ये यूज़ में आ सकता है कि यूज़ क्या होगा हाइड्रोजनेशन का, उसके अंदर आपको ये पुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट। मैंने कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रखा है जो कि आपका रह जाए, तो इसलिए मैंने हर एक चीज़ यहाँ से नोट से प्रिपेयर की है। तो आपका नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट। तो वेजिटेबल ऑयल क्या है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनेगा और क्या होगा, गुड फॉर हेल्थ होगा, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल गुड फॉर हेल्थ है। उसके बाद एनिमल फैट जो है वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना है, नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया इथेनॉल, जिसको हम सिंपली हम वैसे या क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल सिंपल वर्ड में यूज़ करते हैं, बट लेकिन इसका जो रियली नेम है वो क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C2H5OH। अब C2H5OH ये कैसे, क्योंकि इथ है तो इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, ठीक है। अब एन मतलब सिंगल बॉन्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, CnH2n+2, तो मतलब CnH2n मतलब इसका डबल हो गया, डबल, और उसके अंदर 2 ऐड, तो यहाँ से कितना आया, C2H6, और फिर ओल है, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका ग्रुप OH लग रहा है। अब OH लगेगा तो ये कैसे लगेगा कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो C2H5 हो जाएगा और OH हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो कि C2 से दिखा दिया और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन और एक ग्रुप शो कर दिया, OH अल्कोहल का, ठीक है। तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद इसका फंक्शनल ग्रुप, ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर आपका आता है कि इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो आप ये सारा उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, अल्कोहल यूज़ करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो 156 केल्विन होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर काम करेगा, 351 केल्विन के ऊपर काम करेगा। और प्लेजेंट कैसी रहेगी, इसकी स्मेल प्लेजेंट रहेगी। और टेस्ट कैसा रहेगा, बर्निंग। और वाटर के अंदर क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको शो करनी है तो उसके अंदर आप ये चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी इथेनॉल की, वो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।